उसके उल्टा हो रहा है। सुधर जाइए, ये इबरत का मौजू है। दुनिया में कुछ नहीं है, सांस ख़त्म, चले जाइएगा कब्रिस्तान। कब्रिस्तान में कुछ काम नहीं देगा। पहला सवाल वहाँ होगा वही नमाज के बारे में। इसी तरह मिशकातुल मसाबी किताबुन निकाह हदीस नंबर 3271, 3 शख्स की नमाज कबूल नहीं होती है। 3 शख्स की नमाज, चाहे वो औरत में से हो चाहे मर्द में से, 3 शख्सों की नमाज कबूल नहीं होती है। ना तो उनकी कोई नेकी ऊपर चढ़ती है, कोई नेकी ऊपर भी नहीं चढ़ेगी, और नमाज भी नहीं कबूल होगी। खूब नमाज पढ़िए, नमाज ही कबूल नहीं होगी। खूब नेकी कीजिए, नेकी ही नहीं ऊपर चढ़ेगी। वो 3 शख्स हैं, ऐसे हैं, गौर से सुनिएगा। ऐसा मफरूर गुलाम, मफरूर कहते हैं भागा हुआ गुलाम। कोई मालिक जो है अपने किसी को क्या है गुलाम रखता है, नौकर रखता है, तो कोई गुलाम, कोई नौकर जो है अपने मालिक के घर से नाराज़ होकर या किसी वजह से वो भाग कर चला जाता है, तो जब तक वो गुलाम उसके मालिक के पास नहीं आएगा और उस मालिक को माफ़ नहीं करेगा, तब तक उस वक्त तक उस गुलाम की ना तो नमाज कबूल होगी, ना तो कोई नेकी ऊपर चढ़ेगी। इसलिए कि वो क्या है, नाराज़ करके चला गया, भाग गया है। भागना भी क्या है, पकड़ है। इसलिए कोई गुलाम अगर भाग के चला जाए तो मालिक के पास आकर जब तक मालिक को खुश नहीं करेगा, तब तक ना नमाज कबूल होगी, ना नेकी ऊपर चढ़ेगी। 2 नंबर ऐसी औरत जिसका शौहर नाराज़ हो जाए, तो जब तक वो शौहर को खुश नहीं करेगी, वो कितनों नमाज पढ़ेगी, उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। ऐसी औरत की नमाज कबूल नहीं होगी, ना तो कोई नेकी ऊपर चढ़ेगी। अगर किसी वजह से उसका शौहर नाराज़ हो गया, गुस्से की हालत में है, तो जब तक वो औरत अपने शौहर को खुश नहीं करेगी, राज़ी नहीं करेगी, तब तक उस औरत की नमाज कबूल नहीं होगी। बात समझ में आ गई? खूब नमाज पढ़िए, शौहर खुश नहीं है तो कहाँ से होगी। इसी तरह 3 नंबर, ऐसा नशा वाला शख्स, वो नशे में जो है मस्त है, मगन है, मशगूल है, जब तक उसकी नशा फटेगी नहीं, होश में नहीं आएगा, तब तक उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। बेहोश में रहेगा, नमाज कबूल नहीं होगी। होश में आएगा तब नमाज कबूल होगी। इसलिए सोच समझकर बोतल का इस्तेमाल कीजिएगा, कहीं गिर जाइएगा और क्या है बेहोश हो जाइएगा, तो ऐसे नशा वाले शख्स को भी अल्लाह ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसकी नमाज कबूल नहीं होगी, ना नेकी ऊपर चढ़ेगी। इसी तरह मिशकातुल मसाबी किताबुन निकाह हदीस नंबर 3272, और एक हदीस और बयान करके खुतबा ख़त्म करूँगा। 3272 में क्या है, अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अय्युन निसाए खैरुन। मेरी तकरीर हड़बड़ नहीं हुआ करती है, ठहर के हुआ करती है, और समझाना और बुझाना और जहन के अंदर डालना मकसद होता है। अय्युन निसाए खैरुन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अय्युन निसाए खैरुन, कौन सी औरत बेहतर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कौन सी औरत बेहतर है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लती तसुर्रुहु इज़ा नज़रा, ऐसी औरत बेहतर है, नेक ख्याल की है, जब शौहर बीवी को देखे तो तसुर्रुहु, वो मुस्कुराए। ऐसा हो रहा है क्या? शौहर काम करने के लिए चला गया, बीवी घर पे है, शाम को आ रहा है, वो मुस्कुराहट क्या देखेगा, मुंह खुला हुआ देख रहा है। हो रहा है कि नहीं?
हो रहा है। मुस्कुराहट क्या दिखाएगी, शौहर को क्या खुश करेगी? सास ने, ससुर ने, देवर ने, गतनी ने, घर का माहौल ऐसा है, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, खाने के लिए नहीं मिला, ये हुआ, वो हुआ, हो रहा है। इसे सुना दे रही है शौहर को। शौहर भड़केगा, झगड़ा करेगा, घर में झगड़ा करेगा, लाठी उठाएगा, बाप से बातचीत बंद, भाई से वो क्या है झगड़ेगा, माँ को कुछ कहेगा, ऐसा हो रहा है। तो बीवी को चाहिए कि शौहर जो आया है उसको इत्मीनान से रखिए, पानी दीजिए, मोहब्बत की बातें कीजिए, मीठी मीठी बातें कीजिए और मुस्कुराहट से उसको, उस शौहर के दिल को खुश कीजिए। उसके बाद में जो भी सुनाना सुनाइए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कौन सी औरत, या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कौन सी औरत अच्छी है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लती तसुर्रुहु इज़ा नज़रा, ऐसी औरत अच्छी है जब भी शौहर बीवी को देखे तो बीवी मुस्कुरा कर दिखा दे, ऐसी औरत अच्छी है। उसके बाद क्या है, वह तो तीहू इज़ा अमारा, और 2 नंबर क्या है कि जब भी औरत या शौहर हुक्म दे बीवी को तो उसकी बीवी क्या है, उसकी बात को माने। वला तो खालिफुहु फी नफ्सिहा इला मालिहा बिमा यकरहु, और क्या है, औरत को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो शौहर को पसंद ना हो। ऐसा कोई खिलाफ वाला, बरखिलाफ वाला, उल्टा काम नहीं करना चाहिए जो शौहर को पसंद ना हो, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। आखिरी हदीस, बस 2-3 मिनट लगेगा। मिशकातुल मसाबी किताबुल आदाब, हदीस नंबर 4992 में है। एक शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, एक शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा ऐसी औरत के बारे में कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, एक औरत है या एक औरत के बारे में जो औरत नमाज पढ़ती है, रोज़ा का भी एहतमाम करती है, कुरान मजीद की भी तिलावत करती है, अच्छा काम भी करती है, लेकिन वो पड़ोसी को तकलीफ़ देती है, पड़ोसी को, उसकी ज़बान ठीक नहीं है, पड़ोसी को तकलीफ़ दे रही है। मेरी माँ और बहनों, ये मत सोचिए कि सिर्फ ज़बान से किसी को आप तकलीफ़ दे, किसी को तकलीफ़ देना ये तकलीफ़ है, वो नहीं है। एक ऐसा भी है कि पड़ोसी को आप तकलीफ़ दे रहे हैं, किसी को ज़ाहिरन तकलीफ़ दे रहे हैं, किसी को ज़ाहिरन आप सता रहे हैं, किसी को क्या है अंदर सता रहे हैं, पोशीदा सता रहे हैं, ये आप पड़ोसी को तकलीफ़ नहीं दे रहे हैं तो क्या दे रहे हैं? फिर भी ज़बान से आप क्या है किसी को तकलीफ़ या दे रहे हैं, ये तकलीफ़ नहीं है। किसी को अंदर से तकलीफ़ दे रहे हैं, अंदर से गोली मार रहे हैं, अंदर से तीर मार रहे हैं, ये भी तकलीफ़ है, ये भी दर्दनाक वाला तकलीफ़ है। मेरी माँ और बहन समझ रही है, औरत बेसमझ नहीं है, बहुत ही क्या है इशारा काफ़ी है। इसलिए किसी भी बहन को, किसी भी माँ बहन को अंदर से भी तीर मत मारिए, अंदर से किसी को छुरी मत मारिए, ये भी एक तकलीफ़ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि नमाज खूब पढ़े, रोज़ा का भी खूब एहतमाम करे, कुरान मजीद की भी खूब तिलावत करे। ऐसी औरत क्या है जहन्नम में दाखिल होगी। कहाँ गई वो नमाज, कहाँ गया वो रोज़ा, कहाँ गया वो कुरान मजीद की तलावत, कहाँ गई वो मीठी मीठी जो आप बात कर रहे थे, कहाँ चली गई, कहाँ वो चला गया, कूड़ादान में चला गया। आप कहाँ जा रहे हैं, अल्लाह कहाँ भेज रहा है? जहन्नम में भेज रहा है। फिर एक शख्स ने कहा ऐसी औरत के बारे में जो औरत कम नमाज पढ़ती है, थोड़ा बहुत नमाज पढ़ती है,
रोज़ा का भी कम थोड़ा क्या है एहतमाम करती है, कुरान मजीद की भी, और बहुत सदका व खैरात भी कम करती है। तो ऐसी, लेकिन वो औरत क्या करती है, अपने पड़ोसी को तकलीफ़ नहीं दे रही है, अपनी ज़बान ठीक है, पड़ोसी को तकलीफ़ नहीं दे रही है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दखलतिल जन्ना, ऐसी औरत जन्नत में जाएगी। बात समझ में आ रही है? सिर्फ तकलीफ़ नहीं दीजिएगा, ज़बान ठीक रखिएगा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक नमाज कम ही पढ़े, 5 वक्त की कोई ज़रूरत नहीं है, पढ़ रही तो पढ़ रही है, लेकिन कम पढ़ रही है, रोज़ा भी कम रख रही है, सदका व खैरात भी कम कर रही है, लेकिन पड़ोसी को खुशहाल रख रही है, तकलीफ़ नहीं दे रही है, अंदर से छुरी नहीं मार रही है, तीर में नहीं मार रही है, निशाना नहीं लगा रही है, तो ऐसी औरत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि जन्नत में दाखिल हो जाए, जन्नत में जाएगी। वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है। आखिर में दुआ है कि हमारी और आपकी कब मौत हो जाएगी कहना मुश्किल है। जिस बहन की मौत हो गई, बहुत ही अखलाक़मंद वो बहन थी, जो जिस क्या है अर्श जहान, बहुत ही अखलाक़मंद लड़की थी वो। मैंने पढ़ाया उसको, मैंने पढ़ाया था, और क्या है आज तक किसी को क्या है ऊंच नीच भी नहीं कही थी। हमेशा उसकी ज़बान के अंदर, चेहरे के अंदर मुस्कुराहट थी। मेरी नज़र में बहुत ही अखलाक़मंद लड़की थी। तो किसकी कब मौत हो जाएगी कहना मुश्किल है। इसलिए हमारी और आपकी ये ज़िम्मेदारी है, हमारी और आपकी ये ज़रूरत है कि हम क्या करें, दुनिया में जब तक रहें, जब तक हम क्या करें सही सलामत रहें, तो क्या करें, सही ढंग से ज़िंदगी गुजारें, और क्या है अपने पड़ोसी को खुशहाल रखें, अपने पड़ोसी को तकलीफ़ ना दें, और गांव वालों को खुश रखें, रिश्तेदार को खुश रखें, किसी को भी तकलीफ़ ना दें, ना ज़बान से हो, ना तीर अंदाज़ी से हो, ना ज़ाहिरन हो, ना पोशीदा हो, कोई भी किसी किस्म से किसी रास्ते की तरफ से क्या है आप किसी को तकलीफ़ ना दें। इसके जवाबदाही क्या है कल क़यामत के रोज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के वहाँ आपको मिलेगा, आपसे जवाब मांगेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद।